हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्वा सिंह और हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये भी सीखा कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद हमने एक बेसिक सी प्रोग्राम देखा जिसमें लेफ्ट पे सी प्रोग्राम था और राइट पे हमारे सी प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारे सिस्टम में कैसे चलेगी, हमारे पीसी या फिर हमारे लैपटॉप में किस तरीके से चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू सेटअप द सी एनवायरनमेंट इन आवर सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो बेसिकली सी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ होगी एक टेक्स्ट एडिटर और दूसरी चीज़ होगी एक कंपाइलर, यानी कि एक सी कंपाइलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट एडिटर होता क्या है। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा सी प्रोग्राम है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, यानी कि हमने उसको कुछ कीबोर्ड से टाइप किया हुआ लिखा हुआ था। तो वो टाइप कहाँ पर करें? ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड है, यानी कि जो प्रोग्राम है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो हम एक टेक्स्ट एडिटर में टाइप कर सकें। तो ये टेक्स्ट एडिटर हमें वो प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारे प्रोग्राम्स हम अपने टाइप कर सकें। तो एप्लीकेशन यूज टू टाइप योर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट एडिटर। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत सारे टाइप के टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जैसे कि विंडोज़ नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड प्लस प्लस और बहुत सारे हैं। लेकिन इस कोर्स में मेजरली हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट एडिटर होता क्या है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन या और कोई दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आप टेक्स्ट एडिटर में टाइप कर सकते हो। ओके, सो जो टेक्स्ट एडिटर है वो बेसिकली आपको एक फॉर्मेट देता है, या फिर कह लें कि आपको एक जगह देता है जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम है वो टाइप कर सको। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो आप एक ही टेक्स्ट एडिटर में कैसे लिख सकते हो? तो टेक्स्ट एडिटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो होगा कंपाइलर। तो जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सी कंपाइलर। आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लिख रहे हो कोड तो आप यूज़ करोगे सी प्लस प्लस का कंपाइलर। उसी तरीके से पाइथन का अलग इंटरप्रेटर या कंपाइलर आएगा। उस तरीके से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग कंपाइलर्स आएंगे। तो टेक्स्ट एडिटर सभी के लिए सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, जहाँ पे आप अपना कोड या फिर अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। लेकिन जो कंपाइलर है वो हर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए चेंज होता चला जाएगा। तो इस वाले हम कोर्स में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होंगे एज अ टेक्स्ट एडिटर। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा जो सी प्रोग्राम है उसके लिए जो सी कंपाइलर है वो क्या होगा। सो सी कंपाइलर मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीटली यूज़ करने के लिए दो चीज़ें लगेंगी। पहला होगा टेक्स्ट एडिटर, दूसरा होगा एक सी कंपाइलर। तो ये कंपाइलर क्या होता है? अब आपने आपका प्रोग्राम एक टेक्स्ट एडिटर में लिख तो लिया, आपने अपने इंस्ट्रक्शंस अपने लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में बता तो दिए, यानी कि टाइप तो कर दिए, पर ये समझाएगा कौन हमारे कंप्यूटर को? हमने तो इंग्लिश में लिखा और हम ये जानते हैं कि हमारा जो ये कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि ज़ीरोज़ एंड वंस की जो लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो हमने इंग्लिश में हमारा प्रोग्राम लिखा, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे, उसको कौन कन्वर्ट करवाएगा? हमारा सी कंपाइलर उसको कन्वर्ट करा के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा देगा और जो हमारा कंप्यूटर है वो उसे समझ के फिर उस तरीके से रिस्पॉन्ड और एक्ट करेगा। तो सी कंपाइलर बेसिकली क्या है?
टेक्स्ट एडिटर से हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा और उसको फिर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाएगा। तो बेसिकली ये काम होता है कंपाइलर का। अब हम क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमें सी कंपाइलर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते तो उसके लिए अलग कंपाइलर्स आते। तो अ प्रोग्राम रिटन बाय अस नीड्स टू बी कन्वर्टेड एंड दैट कन्वर्जन इज मेड बाय सी कंपाइलर। अब इसका एग्जाम्पल है जीसीसी कंपाइलर। तो इस वाले कोर्स में हम ये जीसीसी कंपाइलर यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जो भी हम टेक्स्ट एडिटर में टाइप करेंगे वो कन्वर्ट होके हमारे कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे जीसीसी कंपाइलर। अब हमने दोनों चीज़ें देख ली, एक था टेक्स्ट एडिटर, हमने देख लिया हम टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे एज ए टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग आवर कोड। अब दूसरा था सी कंपाइलर। तो कंपाइलर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम जीसीसी का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में। तो वो किस तरीके से करेंगे, आइए चलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो होगा डाउनलोडिंग द कंपाइलर। अब कंपाइलर को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले ये जो लिंक यहाँ पर दिख रही है आपको ये लिंक आपके ब्राउज़र में ओपन करनी है। तो ये लिंक ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है, तो मैं जाके उसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये है वो लिंक जो मैं आपको वहाँ पर डिस्प्ले करा रहा था, जो कि यूज़ होगी सी कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए। तो ये एक बेसिकली min.gw.distro.nuven.net एक वेबसाइट है, एक बेसिकली थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो हमारे कंपाइलर को डाउनलोड कराने में हमारी मदद करेगी। अब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी जब वो लिंक अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की एक वेबसाइट दिखाई देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये वाले ऑप्शन में जाना है जो लिखा हुआ है min.gw 17.1 विदाउट git.exe। अब हमें क्योंकि गिट नहीं इंस्टॉल करना, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम गिट भी साथ में इंस्टॉल कर रहे होते तो हम पहले वाला ऑप्शन इंस्टॉल करते। तो बेसिकली ये 45.1 MB का जो फाइल है इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे हम और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं कि ये कितनी देर में इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। तो हमारा जो कंपाइलर था यानी कि min.gw 17.1 वाली जो फाइल थी वो हमारी सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .exe होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर ये आपको फोल्डर दिख जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है एंड ये लोड होगा और ये आपको बोलेगा कि आपको ये कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करवाना है, यानी कि आपको ये जो कंपाइलर है ये कहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। तो आप मेरे जैसे ही स्टेप्स फॉलो करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो आगे जो भी लिखा हुआ है ये रिमूव कर देना है, आपको सिर्फ C:* और / रखना है एक्सट्रैक्ट टू वाले विंडो में। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया C:* और /। अब मैं एक्सट्रैक्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब जो ये फाइल हमने डाउनलोड की थी तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है, इसलिए मुझे ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होने दूंगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो कंपाइलर इंस्टॉल होने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो मेरा कंपाइलर था वो इंस्टॉल हो गया और उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर C वाले ड्राइव में जाएंगे, यानी कि दिस PC के अंदर जो हमारा न्यू वॉल्यूम C वाला जो है ऑप्शन, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक min.gw नाम का फोल्डर बना हुआ दिखेगा। कुछ नहीं करना है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ही जो फोल्डर है वो bin नाम का दिखेगा, उसे भी ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर ऊपर बस एक सिंगल क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर जो आपने bin फोल्डर ओपन किया हुआ है उसका आपको यहाँ पर पाथ दिख जाएगा बेसिकली। अब आपको ये पाथ है उसे कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया।
इसको कॉपी करने के बाद जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वापस से दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है यहाँ नीचे, यहाँ पर आप राइट क्लिक दबाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे प्रॉपर्टीज़ का, तो इस प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमें जाना है इस ऑप्शन में जो बोल रहा है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो गई। अब हमें यहाँ पर जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे हम और हमारे को यहाँ पर दिखेगा यूज़र वेरिएबल्स फॉर अथर्वा। तो आपका जो भी कंप्यूटर का नाम होगा वहाँ पर आपको ये दिखेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पाथ पर क्लिक करना है। ओके, पाथ पर क्लिक करने के बाद एडिट ऑप्शन पर जाना है और एडिट दबाने के बाद यहाँ न्यू वाला बटन दिखेगा, आपको न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। और जो हमने कॉपी किया था वहाँ से पाथ, उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल रखा था तो इस बार मैं इसे नहीं डालूँगा, और अगर डाल भी देता हूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसको सिंपली ओके कर देना है। अब ये वाले विंडो को भी ओके करके क्लोज़ कर देना है। ओके ओके ओके, तो सारे विंडोज़ को ओके करके हमने क्लोज़ कर दिया। अब जो आपका कंपाइलर है वो बेसिकली इंस्टॉल हो गया है आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में। अब आप ये कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहाँ पर दबाना है CMD एंड आपको ओपन कर देना है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही आप ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे GCC स्पेस हाइफन और वर्जन। तो आप जैसे ही ये टाइप करेंगे कमांड यहाँ पर एंड एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा जहाँ पर वो बोलेगा GCC वर्जन 8.1.0। तो ये जो वर्जन है, इस वर्जन का कंपाइलर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, यानी कि सक्सेसफुली हमने C कंपाइलर जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस होगा वो होगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने का। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमने कंपाइलर डाउनलोड कर लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर किस तरीके से डाउनलोड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वेब पर जाना है और वहाँ पे आपको ये टाइप करना है जो बोल रहा है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा है मेरे वेब पर। इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहली लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये लिंक ओपन हो जाएगी और जो भी आपका सिस्टम है, विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक्स है तो मैक्स, उस तरीके से जो भी आपका सिस्टम है वो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा VS कोड, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना। ये डाउनलोड होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अगेन इस एरो पर क्लिक करेंगे एंड शो इन फोल्डर पर जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा सेटअप आ गया है। अब हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, हमारा जो इंस्टॉल वाला जो विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट वाला ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऐड टू पाथ वाला जो ऑप्शन है, जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिक्वायर्स शेल टू रीस्टार्ट, ये वाला ऑप्शन आपका चेक्ड होना चाहिए, यानी कि इस पर टिक लगा होना चाहिए। अब इस पर टिक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन था इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन इसको इंस्टॉल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम तब तक वेट करके इसको इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया। अब इस पे लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं, इसको लॉन्च कर लेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। आपका भी कुछ इसी तरीके का विंडो ओपन होगा। तो हमारा जो ये टेक्स्ट एडिटर है ये ओपन हो गया है। बेसिकली हमें यहाँ पर ही अपने कोड और प्रोग्राम्स टाइप करके एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब आपको जो दो चीज़ें हैं वो इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर मैं जाता हूँ
और इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन सर्च करने का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एंटर करना है C/C+++++, सॉरी। तो ये आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा, इंटेलिसेंस नाम का ये जो एक्सटेंशन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखेगा बिल्कुल इस तरीके से। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये 1 या 2 सेकंड लेगा इंस्टॉल होने के लिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अब इंस्टॉल हो गया है क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूँगा। दूसरा एक्सटेंशन का नाम है कोड रनर। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है इसे भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। तो कोड रनर एंड C++, ये 2 एक्सटेंशंस हम विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद कुछ नहीं करना है, हमारा जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने टेक्स्ट एडिटर भी सेटअप कर लिया और हमारा जो कंपाइलर था, जो GCC कंपाइलर था, वो भी हमने कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया। वो हमने किस तरीके से चेक किया, हमने कमांड प्रॉम्प्ट में गए और हमने वहाँ पर कमांड डाली GCC वर्जन, और उसने हमें बता दिया कि GCC जो आपने इंस्टॉल किया उसका ये वर्जन हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा, हमारा जो सेटअप है, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जो पार्ट है वो होगा फर्स्ट प्रोग्राम इन C वाला पार्ट। यानी कि हम सबसे पहला प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है वो बनाने जा रहे होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।